ओम जय श्री महाकाल। महाशिवरात्रि की जय। शंकर महाशिवरात्रि, हम महाकाल के गुरु हैं। शिवरात्रि होता है भोलेनाथ का बहुत बड़ा उत्सव होता है। भोलेनाथ जी का जब शादी ब्याह हुआ था तो भोले की ये बारात चली थी। शिवरात्रि में भूत पलीत सब लोग आए थे। डाकन, शैतान, पवन देव, अगन देव, नदी नाले सारे लोग आए थे भोलेनाथ की बारात में। तो इसको शिवरात्रि का तीर्थ मेन माना जाता है। ये भोलेनाथ का शिवरात्रि पर्व होता है। इसमें भोलेनाथ जी की सेवा होती है। दूध दही से, घी प्रसाद से पूजा होती है। भक्त श्रद्धालुओं की आत्मा में दया श्रद्धा होती है। उससे भोलेनाथ का बहुत बड़ा मेला गिरता है जिगो जिगो पे। एक जिगो पे नहीं, हर जिगो पे। जहाँ जहाँ शिव टेम्पल है, शिव भगवान का मंदिर है, उधर उधर बहुत साधु आते हैं, संत आते हैं, भगत आते हैं, यात्री आते हैं, सब दर्शन लेने को आते हैं। तो शिवरात्रि का बहुत बड़ा महाकाल का ये महत्व होता है। इसलिए बड़े बड़े लोग 12 ज्योतिर्लिंग पे बहुत बड़ी यात्रा मेला चलता है। भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा, आज से नहीं सदियों से आ रहा है, कई सदियों युगों से। तो ये भोलेनाथ जी का महिमा है। इसलिए सब भक्त लोग मिलके भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं। और भोलेनाथ जी हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि जो शिव में श्रद्धा रखता है उसका हमेशा भंडार भरता है भोलेनाथ। और सब महाकाल काल को दूर करता है और भक्तों का साथ देता है। और बस महाकाल का आदेश होता है, वो आदेश सबसे बड़ा होता है। उज्जैन में महाकाल, ओंडा नागनाथ, परली वैजनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ, बड़ी यात्रा। तो ये सब यात्रा होती है अमरनाथ से। तो शिव की 12 ज्योतिर्लिंग है। अभी ये 12 ज्योतिर्लिंग पे बहुत बड़ा उत्सव रहेगा, भीड़ रहेगा, मेला रहेगा, पब्लिक रहेगा। कोई भंग घोटा भी पीता है, कोई गांजा चिलम भी पीता है, कोई भोलेनाथ की शिव अगरबत्ती भी करता है। तो ये शिव का बहुत बड़ा उपदेश होता है। और आज शिवरात्रि का ये उपदेश मनुष्य को सारे ब्रह्मांड में पूजा जाता है। भोलेनाथ जी का शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये भक्तों को बहुत बड़ा काम आता है। भक्तों को श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है, तो भोलेनाथ जी का सदा कार्य सिद्ध रहता है। शिव का महिमा ऐसा है कि शिव की जो सेवा करता है, भूत पलीत सब भोलेनाथ की बारात में चले हैं। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो शिव शंकर सब इस रूप में गए। तो उनके जो हिमाचल राजा थे उन्होंने शादी का मना कर दिया था कि ये भूत पलीत कहाँ से आ गया, इसके साथ मेरी बेटी का ब्याह नहीं करूँगा। फिर भोलेनाथ साधारण रूप में आए तो फिर राजा को थोड़ा विश्वास हुआ। फिर उसने माता पार्वती के संग शिव विवाह हुआ है। तो ये शिव विवाह का महत्व है। आज शिवरात्रि का महत्व रहता है शिव विवाह का। शिव स्वयंवर रचा था, तो शिव जी का ये शादी ब्याह होता है, उसमें आज का दिन महत्व शिवरात्रि का माना जाता है। तो जय महाकाल, जय हरिओम, जय सीताराम, जय राधे श्याम। हम तो आए थे उज्जैन महाकालेश्वर से। हम तो सब दूर जाता है, जिधर जिधर भोलेनाथ जी का टेम्पल रहता है उधर जाते हैं। रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, परली वैजनाथ, ओंडा नागनाथ, रामेश्वरम और अपना अमरनाथ। अमरनाथ में उधर क्या है, उधर जो भी जाता है तो वो जो यात्रा करता है तो उसको अमर का वरदान मिलता है, अमरता पाता है। उधर जाने के बाद बाकी कुछ नहीं मिलता है, दर्शन मिलता है भोलेनाथ जी का, पर आदमी अमर होता है उधर जाने के बाद। अमरनाथ में गया तो आत्मा अंदर की होती है, वो अमर हो जाती है। ऐसा है, अमरनाथ का ये महत्व है। उधर जाने से आत्मा अमर हो जाती है। बद्रीनाथ में जाता है तो बद्री में गया तो काया का सुधार होता है। काया जो मनुष्य काया है ना,
इसका सुधार होता है। उधर बद्री जाएंगे तो काया का सुधार हो जाता है, काया सुधर जाती है। कोई भी तकलीफ, बीमारी, ईड़ा पीड़ापन होती रहता है, वो सब दूर होता है बद्रीनाथ की यात्रा जाने से। बहुत कठिन यात्रा है बद्रीनाथ। उज्जैन का महात्म्य महाकाल है, वहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ महाकाल की आरती होती है। 4 बजे रात से ताज़ा मुर्दा लगता है, मनुष्य का, डेड बॉडी का राख भस्मी, मनुष्य का भस्मी, भोलेनाथ का आरती होता है, भस्म आरती, महाकालेश्वर का भस्म आरती होता है। वो मुर्दे की राख से 4 बजे रात से भोलेनाथ का राख से चोला पाक होता है, भोलेनाथ जी की आरती होती है राख से, उसको भस्म आरती बोलते हैं। भस्म आरती, महाकाल की भस्म आरती होती है, वो महत्व है। भस्म आरती नहीं करे तो पूरा परले आ जाए महाकाल में, उज्जैन में। वहाँ पे कोई राजा रात नहीं रुकता है, कोई से भी देश का प्रधान जाता है राजा, उधर रात नहीं रुकता है, दर्शन वर्शन करके चालू हो जाता है। उधर रात रुकता है तो उसका मृत्यु हो जाता है। उधर राजा नहीं रुकता है उज्जैन में। वहाँ पे एक ही राजा थे, विक्रम राजा, राजा विक्रमादित्य, अवंती का नगरी चलाते थे वो। उनकी 1600 नारियाँ थी, पत्नी कितनी थी? 1600। तो वो राज चलाए थे राजा विक्रम उज्जैन में, अवंती का नगरी में। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर में शिष पूजा होती है भोलेनाथ की। वहाँ पे शिवलिंग है, डिम्पल, उसमें पिंड नहीं है, उसमें 3 अंगूठे के आकार हैं, छोटे छोटे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोग हैं वहाँ। और गोदावरी, वहाँ पे महेश के लिंग पे गोदावरी आता है शंकर जटा से, ब्रह्मगिरी पर्वत से शंकर की जटा से पानी आता है, जहाँ शंकर ने जटा फटकारी थी पहाड़ के ऊपर। तो उसको बोलते हैं, गौतम ऋषि अहिल्या जी ने तप किया था, उन पे गौ हत्या का श्राप लगा था, गौ हत्या का श्राप लगा था गौतम ऋषि पे। तो उधर बैठ के उन्होंने तप किया भोलेनाथ जी का, तो भोलेनाथ जी ने फिर उनका गौ हत्या का श्राप खत्म किया त्र्यंबकेश्वर में। और उधर नाग पूजा होती है, नाग बलि पूजा होती है वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में, तो उसको मनुष्य को शांति मिलता है। रामेश्वर, रामेश्वर में जो जाता है वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा सेवक कहलाता है बेटा। वहाँ पे भी भोलेनाथ का चमत्कार है, सेवक लोग जाते हैं, पूजा आराधना दिल से करते हैं। रामेश्वर भगवान में राम जी ने जब सीता जी को रावण ले गया था लंका, श्रीलंका, तो राम जी ढूंढते ढूंढते गए थे, तो उधर फिर समुद्र में रास्ता नहीं मिला था, तो उधर फिर शिव जी का, रामेश्वर का एक रेती का शिव पिंड बनाया और वहीं पे उन्होंने बैठ के पूजा की, तो वो बन गया रामेश्वरम शिव ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट टेम्पल ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में नर्मदा जी है, नर्मदा जी है और रेवा जी है, दोनों का संगम हुआ है, दोनों नदी का। पहले आगे गया तो झगड़ा हो गया, दोनों बेन बेन था, दोनों का झगड़ा हुआ, फिर गया, फिर भोलेनाथ जी ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, ये दोनों भाई है, बीच में नर्मदा जी है, एक तरफ ओंकारेश्वर बैठे, एक तरफ बिमलेश्वर, और उधर से गई है रेवा मैया। तो फिर इन्होंने, भगवान ने इनका समझौता करा, तो फिर आगे जाके संगम हो गया, मिलाप हो गया नर्मदा जी का और रेवा जी का, वहाँ पे दोनों का संगम हो गया। भस्म ये जो होती है ये भोलेनाथ ने रमाई थी, संत साधुओं ने इसका भस्म रमाया था। भस्म का मतलब है कि जिसको कोई माया मोह से मतलब नहीं रहता है, वो भस्म रमाता है, भोलेनाथ में लीन हो जाता है, भोले का सेवक बन जाता है। तो भस्म रमाने से भोलेनाथ उनके साथ रहता है,
जब तक कलयुग में घोर पाप आता रहेगा, जब तक भोलेनाथ संसार में नहीं आएंगे। और ये जब सतयुग का समय लग जाएगा, जो पहले चलता था, त्रेता युग, द्वापुर, सतयुग, और अब ये कलयुग चल रहा है, तो अभी इसमें क्या है, पाप चल रहा है। इसलिए भोलेनाथ अभी आ नहीं रहे हैं, पर अब भोलेनाथ आएंगे। अभी ये शिवरात्रि बाद भोलेनाथ का पूरा इंद्रासन डोलेगा शिवरात्रि के दिन, और जो पापी पापी लोग हैं उनका अंत हो जाएगा, और जो सकी है, धर्मी है, वो फिर से मनुष्य जीवन में प्रयास करेंगे। भोलेनाथ का आदेश। बोलो जय महाकाल, नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर, हर हर महादेव, जय महाकाल। बोल शिव शंभु महाकाल की जय, हर हर महादेव की जय। जय शंभु।